Watching German class. Welcome back to the new vocabulary word charts session. In this class, we are going to learn important vocabulary which is good for your language skills, which is good for the improvement of your German language. Let's begin with these words and we learn with the help of few examples. If you know some other example, write below in the comment. First word, die Kosten tragen. Die Kosten tragen means bezahlen, किसी को पे करना, पे करने के लिए सिंपली हम बोलते हैं bezahlen. बट हम क्वेश्चन त्रागन भी बोल सकते हैं. जैसे कुछ ग्रुप गया है, 3-4 लोग फ्रेंड्स साथ में खाना खाने गए हैं. देन यू आस्क इन द एंड कि वेयर म्यूस्टे डी क्वेश्चन त्रागन, वेयर म्यूस्टे डी क्वेश्चन त्रागन, कौन पे करना चाहता है बिल. हालांकि कोई पे नहीं करेगा, है ना, सब चाहते हैं कि कोई दूसरा पे करे, सबको फ्री में चाहिए, है ना. तो वेयर म्यूस्टे डी क्वेश्चन त्रागन और वेयर म्यूस्टे बेत्सालन. ठीक है. सो डी क्वेश्चन त्रागन मतलब पे करना, कौन पे करना चाहेगा आज. जैसे बोलते हैं पार्टीज ऑन मी, मैं पे करूँगा. इस त्रागे डी क्वेश्चन, इस बेत्साल है. तो याद रखना, इस तरह से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा हजरूक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. स्प्रेशटुंड. स्प्रेशटुंड होता है जब आप स्प्रेश, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, स्प्रेश और स्टुंड. स्प्रेशन की हमने स्प्रेश लिखा है और स्टुंड, डी स्प्रेशटुंड. टॉकिंग आवर्स, जब हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रोफेसर के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, मीटिंग होती है, हमारा शेड्यूल होता है, ओवर साइट होते हैं, साइट राउंड है, डेट साइट राउंड मतलब जिस टाइम पे आप बात करोगे. सपोज आपने 30 मिनट्स बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ली है या आपको 1 आवर के लिए बात करनी है. ठीक है. तो ये क्या आपका स्प्रेशटुंड. तो आप बोलोगे वन komme ich in die Sprechstunde. Ich möchte mit Ihnen gern sprechen. When can I come to talk to you? Sprechstunde मतलब टॉकिंग आवर्स. When can I come and talk? मैं कब आपके पास आके बात कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. Sprechstunde. ओके. सो in die Sprechstunde बोलते हम in die Sprechstunde kommen. Verb we use kommen, in die. ओके. In die Sprechstunde kommen. Ich möchte in die Sprechstunde kommen. Ich möchte mit Ihnen sprechen, reden, diskutieren. Ich möchte mit Ihnen einen Termin vereinbaren. ये नया पढ़ लो, ये भी लिख लो, टर्मीन, है ना. मैं आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहती हूँ. फेराइन, टर्मीन मतलब अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट फिक्स करना. टर्मीन फेराइनबारन. ठीक है. टर्मीन फेराइनबारन. और क्या बोलते हैं हम, टर्मीन माखन, एक अपॉइंटमेंट करना चाहती हूँ. तो फेराइनबारन थोड़ा स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल A1 A2, ये आपका B1 प्लस. तो हर एक वर्ड के लिए कैटेगराइज होता है. जैसे सिंपल वर्ड लिखना है तो A1 A2 कैटेगरी में डालेंगे. अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आपका B1 B2 लेवल है, तो आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करोगे. तो मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ आपको साथ, सिनोनिम्स बताता हूँ, एक सिंपल लेवल के लिए, एक एडवांस लेवल के लिए. क्योंकि ऑफकोर्स ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो B2 लेवल कर रहे हैं, B1 कर रहे हैं अभी, और बहुत से जो अभी बिगनर्स हैं A1 A2 में ही है ना. तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है. तो अपने अकॉर्डिंग वर्ड आप सेलेक्ट करोगे. ठीक है. जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो. नेक्स्ट, नेबन विरकुंगन आउफ ट्रिंकन, डी नेबन विरकुंग. नेबन विरकुंग क्या होता है, साइड इफेक्ट. कोई दवाई लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है ना, खराब, है ना. साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे पेन किलर्स लेते हैं तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं उनके. और आउफ थ्रेटन मतलब इमर्ज होना, एग्जिस्ट करना. आउफ थ्रेटन, नेबन विरकुंगन आउफ थ्रेटन. आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको पेन किलर दी, बोला कि ज़्यादा दिन नहीं खाना, है ना, अदरवाइज नेबन विरकुंगन आउफ थ्रेटन होंगे. हाँ. ओके. दस मेडिकमेंट kann Nebenwirkung auftreten. This medicine can generate, can escalate the side effects. ठीक है. तो नेबनविरकुंग होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं. बेसिकली हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, मेडिसिन के टर्म में हम लिखा है. ठीक है. मेडिकमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो auftreten होते हैं ना, auftreten. ठीक है. एक सेपरेबल वर्ब है auftreten. क्योरपाटाइल, डेयर और दास दोनों आर्टिकल होता है. दास भी लिखते हैं, डेयर भी, मैंने डेयर लिखा है. क्योरपाटाइल फेरेंडर्न लासन. फेरेंडर्न लासन पता है, कोई भी काम हम खुद नहीं करते हो, हम किसी से करवाते हैं तो हम बोलते हैं लासन. जैसे मैं अपने बाल खुद नहीं काट सकता, अपना मोबाइल नहीं रिपेयर कर सकता, मेरे को नहीं आता, तो इस लास से माइन हैंडी रिपारियरन, इस लास से मियर डिश हार स्नाइडन, है ना, इस लास से माइन आउटो रिपारियरन. तो कोई भी काम जो दूसरों से करवाते हैं तो हम बोलते हैं टू लेट. हाँ, टू लेट और गेट इट डन.
गेट डन, कोई भी काम करवाना तो लेट और गेट डन, लासन। बट यहाँ पे क्या क्योरपर टाइल फेर एंडन, लोग सर्जरी करवाते हैं ना, अच्छा दिखने के लिए, ब्यूटीफुल लुक के लिए लोग सर्जरी करवाते हैं अपनी नोज़ की, लिप्स की, आइज़ की, चिक्स की। तो और इसके अलावा क्या होता है, टैटू माखन, टैटू भी बनवाते हैं ना, टैटू माखन लासन, ये भी आजकल ट्रेंड में है, टाटू माखन लासन। तो टाटू भी हम खुद नहीं बना सकते, हम किसी से बनवाते हैं, गेट इट डन, तो इसलिए लासन वर्ब है। इस लास्ट से इन टाटू माखन, मतलब मैं टैटू बनवाना चाहूँगा, इश्मियस्ट इन टाटू माखन लासन, मैं चाहता हूँ। इस लास्ट से इन टाटू माखन, मैं टाटू बनवा रहा हूँ या बनवाऊँगा। तो लासन प्लस इन्फिनिटिव माखन, और मोडाइल वर्ब है तो यहाँ पे मोडाइल वर्ब आ जाएगी सेकंड प्लेस पे, ठीक है। और फिर ये लास्ट में ऐसे ही रहेगा, इसमें स्टे ein Tattoo माखन लासन, ठीक है। तो यहाँ पे क्योरपर टाइल फेरेंडन लासन, मतलब अपना बॉडी पार्ट है, कोई मेरे को बॉडी पार्ट अपना फेरेंडन कराना है, मतलब चेंज कराना है, मतलब चेंज इन द सेंस उसको ब्यूटीफाई करवाना है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवाना है। जैसे गाड़ियाँ लेते हैं मॉडिफाई करवाते हैं, अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करवाते हैं, क्यों? टू लुक गुड, अच्छा दिखने के लिए, अच्छी बाइक को दिखाने के लिए उसको डेकोरेट करते हैं, मॉडिफाई। तो अपने बॉडी को भी लोग करते हैं, है ना। इट्स देयर चॉइस बट इट्स हार्मफुल, ऐसा करना नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड। तो वी शुड स्टिक टू दैट वट एवर वी हैव गॉट फ्रॉम द गॉड, जो भी गॉड से मिला है दैट्स स्टिक टू दैट, उस पर वर्क करो। चेंज कराना ये सब ठीक है, बट पीपल डू दैट। तो वोकैबुलरी है क्योर फर्टाइल फेर एंडर्न लासन। नेक्स्ट फाक आर्स्ट, दो वर्ड है फाक और आर्स्ट। आर्स्ट पता है डॉक्टर, फाक मतलब सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथमेटिक्स, शेमी, ज्योग्राफी, हिंदी, डॉइच, एडकुंड, गेसिस्ट, मुजीक, कुंस्ट, क्या ये फाक सब्जेक्ट। बट यहाँ पे फाक आर्ट्स मतलब जो एक सब्जेक्ट में, एक फील्ड में स्पेशलिस्ट हो। डॉक्टर अलग अलग होते हैं, स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिशियन, गायनी। तो ये एक स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इन्होंने MBBS के बाद एक स्पेशलाइजेशन करते हैं आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो फाक आर्स्ट, सो डेयर फाक आर्स्ट सेंटेंस बना सकते हो, माइन फ्रेंड गेट हॉइटे सुम फाक आर्स्ट। मेरा फ्रेंड आज एक फाक आर्स्ट, वो बता नहीं कौन सा, बट एक स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। एर हार्ट आउगन प्रॉब्लम, एर गेट हॉइटे सुम फाक आर्स्ट, तो डॉक्टर के पास जाना, सुम फाक आर्स्ट गेन। अगर फीमेल होगा सुर, है ना, एस्टिन है तो सुर फाक एस्टिन गेन। माइन फ्रेंड हार्ट रिकन्शमेशन एर गेट हॉइटे सुर फाक एस्टिन, वो एक फीमेल स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, है ना। तो अगर आपके बोन्स में पेन है, आपकी आइस में प्रॉब्लम है, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, फाक आर्स्ट। नेक्स्ट मेडिकामेंट आइन नेमन। अब देखो नॉर्मली A1 A2 में क्या लिखते हैं, नेमन, बट इफ़ यू आर इन एडवांस लेवल आइन नेमन सेपरेबल है, मीनिंग सेम है, टू टेक मेडिसिन। डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस करता है, प्रिस्क्राइब करता है, फेरश्राइबन, तो डॉक्टर फेरश्राइबन करता है, प्रिस्क्राइब करता है क्या, मेडिसिन। डॉक्टर ने बोला बेटा नेमन जी दास मेडिकामेंट स्वायमाल आइन, आइन नेमन, टू टेक दिस मेडिसिन। नेमन जी दी टैबलेट नाक्टिम एसन आइन, आफ्टर द मील टेक दिस मेडिसिन, मेडिकामेंट आइन नेमन, ठीक है। नेमन और आइन नेमन, बट आई वुड सजेस्ट आइन नेमन, थोड़ा एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे। और फेरश्राइबन क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर पेशेंट को क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, प्रिस्क्राइब करना, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है मेडिसिन लेने के लिए। और मेडिसिन हम कहाँ पे लेते हैं, आपोथेकर से हम लेते हैं, डी आपोथेकर, फार्मेसी, केमिस्ट शॉप से हम लेते हैं मेडिसिन, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, लिख के देता है। जैसे डेर आर्स्ट फेरश्राइब्ड माइनम फ्रॉइंड मेडिकामेंट, डॉक्टर ने मेरे फ्रेंड को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, तो ये डाटिव वर्ब होता है, जिसको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो डाटिव में आएगा, ठीक है। माइनम फ्रॉइंड, माइनर फ्रॉइंडिन, डेम किंड, डेयर फ्राउ, तो डाटिव बन जाएगा, प्रिस्क्राइबड इज डाटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं, इम टीफ श्लाफ। टीफ श्लाफ समझते हो, दो वर्ड है, टीफ मतलब डीप, बहुत ज़्यादा डीप,
और schlaf मतलब सोना, बहुत गहरी नींद में सोना। कई बार जब हम थके होते हैं, when we are müde sind, when we are todmüde sind, dann müssten wir Tiefschlaf nehmen. और die Kinder sind im Tiefschlaf, weil sie gestern spät in der Nacht in einer Party waren. बच्चे कल रात को देर रात तक पार्टी में थे, इसलिए वो आज गहरी नींद में है। im Tiefschlaf sein, डीप स्लीप। तो टीफ और श्लाफ, टीफ होता है डीप, दो वर्ड है, टीफ और श्लाफ, ये नाउन है श्लाफ, हाँ, डेयर टीफ, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो हमने दोनों को ज्वाइन किया है तो हमारा बन गया टीफ श्लाफ। डेयर टीफ श्लाफ, ich bin im Tiefschlaf, ich bin jetzt im Tiefschlaf, I am now in the deep sleep, गहरी नींद में होना, टीफ श्लाफ। नेक्स्ट, die Knochen und Herzgesundheit। Knochen क्या होता है, बोन्स, बोन्स होती है knochen, Herz हार्ट, तो उनकी हेल्थ भी हमें इंपॉर्टेंट है, हमें इनकी भी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। हमारा हार्ट सही से फंक्शन करे, हमारी बोन्स स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे। तो Knochen Gesundheit, Herz Gesundheit, die Gesundheit होता है यहाँ पे Knochen Gesundheit, Herz Gesundheit। Man sollte seine Knochen Gesundheit gut achten, man sollte auf seine Herz Gesundheit gut achten। तो यहाँ पे achten प्लस auf लिखेंगे हम, पे अटेंशन, वन शुड पे अटेंशन, किसको, अपनी हार्ट को, ठीक है। ये हमारा हार्ट होता है और ये हमारी knochen होती है, बोन्स को हमें अच्छे से देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। Wir sollten auf unsere Herzgesundheit gut achten, wir sollten täglich Yoga machen, joggen, meditieren, ये सब क्या मेजर्स हैं। These measures we should take up, we should do exercise, man sollte körperliche Bewegung machen, एक्सरसाइज करना, körperliche Bewegung है ना, बॉडीली मूवमेंट, körperliche Bewegung, körperliche Bewegung machen, körper मतलब बॉडी, तो एडजेक्टिव बन गया körperliche, और Bewegung मूवमेंट, हमें बॉडीली मूवमेंट करनी चाहिए। damit wir fit sind, so that we are fit, ताकि हम फिट रहें, हेल्दी रहें। नेक्स्ट देख लेते हैं, eine Veränderung einführen, ये बहुत अच्छा वर्ड है। Veränderung मतलब verändern, एक वर्ब होती है verändern, हमने वर्ब से नाउन बनाया verändern, ठीक है। नाउन बनाया तो हमने यहाँ पे Veränderung, ठीक है, यहाँ पे n हटाया और इसके लिए हमने लिखा Veränderung, तो आर्टिकल बन गया डी। जब भी कोई वर्ड UNG पे एंड होता है तो आर्टिकल उसका डी होता है। तो eine Veränderung, Veränderung एक्सटेंशन, einführen इम्प्लीमेंट करना, है ना, एक्सटेंशन। सपोज आप का वर्किंग आवर्स 9 आवर्स के, आज बोला बॉस ने टुडे यू विल वर्क 2 आवर्स एक्स्ट्रा, मीन्स Verlängerung, क्या हो गया, अर्बाइट साइड, आपके वर्क टाइम क्या हो गया, वो Verlängerung हो गई, एक्सटेंड हो गया। कोई जॉब पे रिटायर हो चुका है, वो एक्सटेंशन लेना चाहता है, वो और 2 साल जॉब करना चाहता है, बिकॉज ही थिंक्स ही कैन वर्क। नॉर्मली भी क्या इंडिया में 60 ईयर्स पे रिटायर होते हैं। मान गेट इंडी रेंटल, इंडी रेंट गेन, हाँ, मीन्स जो लोग काम नहीं करते हैं नॉर्मली रिटायर होते हैं तो रेंट गेन बोलते हैं, ओके। माइन ओपा गेट इंडी रेंट, माइन ओपा इस्ट शोन इंडी रेंट के गांगन, वो रिटायर हो चुके। तो कितनी एज है नॉर्मली, 60 ईयर्स में आजकल रिटायर हो जाते हैं। बट किसी ने बोला आई वॉन्ट टू वर्क 2 more years एक्स्ट्रा, ठीक है, तो क्या Verlängerung, er möchte Verlängerung haben, he would like to have an extension, Verlängerung। तो Verlängerung einführen इम्प्लीमेंट करना, और Verlängerung haben, to have extension, it can be your work time, it can be your service, years of service, और भी कुछ हो सकता है Verlängerung का, ठीक है। तो ये हमारी आज की वोकैब थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड to join us target 50 batch for A1 A2 level student, just 1000 per month. Link is given below, join the link and learn German with us live, A1 A2 target 50 batch. Thank you so much, auf Wiedersehen.